और उसके पिताजी ने बताया कि ये वही है, गोलू भैया हैं। तो उसके बाद उनके भाई पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, तो वो बोले कि गोलू भाई मतलब हर जगह से, तो हमसे लगे कहने की भैया जब आपको पता था तो ये सब क्यों नहीं। मैंने कहा देखिए मेरे हिसाब से मेरा जो एक तरह से प्रण था, मैं कान पकड़ रहा हूँ आप सभी को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझे बोला भैया कि अभी कुछ समय के लिए अभी जनता ये कहेगी कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, और अभी बीबी को मैं ले जाऊंगा 4-5 दिन बाद, ताकि मामला थोड़ा सा ये सबकी सहमति मिल जाए कि अपनी बीबी को लेकर आ जाओ, और अभी तुरंत ही लेकर चला आऊंगा तो लोगों की गालियां पड़ेंगी। तो मैंने उन्हें बोला भी भाई ऐसा करो, मैं अपने माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ, आप विष्णु से पूछेगा, मैंने बोला बाबू इनको आज ही काली लेकर जाओ, आज ही लेकर जाओ। लेकिन मुझसे मालती बोली कि भैया ऐसन बा कि आज हमके न भेजा, नहीं तो अभी पता नहीं, बस सबका कई बात के बाद बा, लेकिन जैसे नहीं होता कि इन लोग का मार झगड़ा होता था, कहीं हमें मारे न लगे। इन नाते भाई बहन का रिश्ता तो हो ही गया, और दूसरा पति पत्नी का भी। भाई बहन का रिश्ता इसलिए अर्जुन ने अगर उसे बहन माना था, उसके साथ अगर इस तरीके का जैसे जो प्रकरण हुआ इन लोगों के बीच में, जो भी मतलब जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हुई, मैं किसी को साक्ष्य रूप से ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो सुनने में जो आप देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ, उस पर मैं कहूंगा कि ये गलत हुआ। और विष्णु का इनको सब कुछ करना ठीक था, मारना एक तरह से होता है, घर से निकाल देना, कुछ समय के लिए जाओ अभी मुझे छोड़ के चले जाइए, ये करते, लेकिन ये खुद साक्ष्य रहकर शादी करा देना ये बहुत गलत है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रतामिश और पहुंचल बाटे संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में हमार बात आज हुई खलीलाबाद के सिंगर गोलू जी से। गोलू जी वो राज खुली है मालती चौहान विष्णु राज के एक मामला में गवाही कैले बाटे, और गवाही कैले बाटे तो इनसे बात बनाला और बात भी करब। नमस्कार गोलू जी। आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। गोलू जी, का ऐसा मामला होला कि एक पति अपने पत्नी के गैर मर्द से शादी कर लेला और दोबारा सुलह समझौता करेला? भैया इसमें मैं एक ही बात मैं जरूर कहूंगा, करनी न धरनी, मैं कौन, मैं खामखा वाली कहानी हो जी। जब अपनाना ही था तो फिर अब इतना सब कुछ करने का कोई मतलब भी नहीं था। यहाँ समाज में विष्णु राज के द्वारा भाई बहन और एक पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया गया है। मालती चौहान बोला भाई अर्जुन ये भाई बहन का रिश्ता कलंकित कर दिए, या पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किए, क्या कहेंगे? एक तरीके से शर्मसार तो दोनों हुआ है। एक भाई बहन का रिश्ता तो हो ही गया, और दूसरा पति पत्नी का भी। भाई बहन का रिश्ता इसलिए अर्जुन ने अगर उसे बहन माना था, उसके साथ अगर इस तरीके का जैसे जो प्रकरण हुआ इन लोगों के बीच में, जो भी मतलब जैसे कॉल रिकॉर्डिंग हुई, मैं किसी को साक्ष्य रूप से ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जो सुनने में जो आप देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ, उस पर मैं कहूंगा कि ये गलत हुआ। और विष्णु का इनको सब कुछ करना ठीक था, मारना एक तरह से होता है, घर से निकाल देना, कुछ समय के लिए जाओ अभी मुझे छोड़ के चले जाइए, ये करते, लेकिन ये खुद साक्ष्य रहकर शादी करा देना ये बहुत गलत है। समाज में ये क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी पत्नी की गैर मर्द से शादी करा कर? देखिए समाज में तो भैया एक बात कहें, आज एक ऐसा गहरा असर पड़ चुका है एक तरीके से मियाँ बीवी के, खासकर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि जिस दिन से इन दोनों का ये मामला सामने आया है, हमारे पतिदेव हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं, और अगर वीडियो बना रहे हैं तो ये कहकर बोल रहे हैं कि तुम हमको लिख करके दे दो कि अगर भविष्य में तुम ऐसा करती है तो तुम अपनी गलती से ये सब करोगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे तो कुछ कर नहीं पाओगी। अब वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं, ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा है वीडियो में। गोलू जी, आप एक गायक हैं और गायक होने के नाते एक समाज में आपकी एक अच्छी छवि है, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से विष्णु राज के द्वारा अपने पत्नी की शादी गैर मर्द से कराने के बाद और उसके बाद फिर उसी बीवी को लाना, सुलह समझौता करना, जिसमें आप गवाही की है, क्या मैटर है? देखिए मैटर ये हुआ कि हमको संतोष भैया एक रिपोर्टर हैं जो कि यहीं धनगढ़ा से निवासी हैं, वो अचानक मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं गोलू बाबू कहाँ बाटा। हम बोले कि भैया हम तो फिलहाल अभी ये मार्केट में है खलीलाबाद में, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ, तो उनके पैर का जो ऑपरेशन हुआ है तो बार बार हर दूसरे दिन पट्टी चेंज होती है, तो वो पट्टी वही कराने वराने के सिलसिले में मैं अपना घर से निकला हुआ था, तो मार्केट में ही था। अब हर चीजें पर्सनल नहीं बता सकते, अब इस पे बता दिया तो ठीक है। तो वो बोले कि वो मुझे सारी बात जैसे बताएं कि अरे मैं मालती के घर पे गया था और एक पेपर देखा, आपका नाम देखा, पहले एक नाम देखा, मैं सत्येंद्र कुमार, मैंने बोला इसमें से निरहू का नाम समझ में आया, और एक और कोई थे भाई जो थे वहां पे, भालचंद शायद नाम था, वो नाम आया, विष्णु का नाम आया, मालती का नाम आया, ये सत्येंद्र कौन नाम है? तो मालती और उसके पिताजी ने बताया
कि ये वही है गोलू भैया हैं। तो उसके बाद उनके भाई पैरों के नीचे जमीन खिसक गई तो वो बोले कि गोलू भाई मतलब हर जगह से, तो हमसे लगे कहने की भैया जब आपको पता था तो ये सब क्यों नहीं। मैंने कहा देखिए मेरे हिसाब से मेरा जो एक तरह से प्रण था, मैं कान पकड़ रहा हूँ आप सभी को, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने मुझे बोला भैया कि अभी कुछ समय के लिए अभी जनता ये कहेगी कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं और अभी बीबी को मैं ले जाऊंगा 4-5 दिन बाद, ताकि मामला थोड़ा सा ये सबकी सहमति मिल जाए कि अपनी बीबी को लेकर आ जाओ, और अभी तुरंत ही लेकर चलाऊंगा तो लोगों की गालियां पड़ेंगी। तो मैंने उन्हें बोला भी भाई ऐसा करो, मैं अपने माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ, आप विष्णु से पूछेगा, मैंने बोला बाबू इनको आज ही काली लेकर जाओ, आज ही लेकर जाओ। लेकिन मुझसे मालती बोली कि भैया ऐसन बा कि हम आज हमके न भेजा, नहीं तो अभी पता नहीं, बस सबका कई बात के बाद बा, लेकिन जैसे नहीं होता कि इन लोग का मार झगड़ा होता था, कहीं हमें मारे न लगे, इना तो मुझे डर लगा था। मुंह बोला भाई का हो जोने साथे शादी के जोने के मान सम्मान के सब गिरौला। देखिए अब ये तो कानून का, अब ये कानून प्रशासन का मामला है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा, मैं गलती मैंने आपको बता दी है कि कहीं ना कहीं बहुत गलती है। अर्जुन ने ऐसा जो कृत्य किया कि एक बहन मानने वाली को अपने उसके साथ मतलब जैसे प्रेम प्रसंग वाली बात आ गई नहीं लोगों के बीच में। लेकिन आप ही के द्वारा एक वीडियो बनाया गया अर्जुन का, और आप कह रहे हैं अर्जुन निर्दोष है। अर्जुन का निर्दोष वाला बात जो मैंने बोला है उस चीज पे, अर्जुन एक तरह से यहाँ पे निर्दोष है सिर्फ 2 चीजों को लेकर के। मैंने बोला है कि विष्णु वहां पे खुद खड़ा रह करके अर्जुन की शादी करवा रहा था, वहां पे अर्जुन सही है, इसलिए कहूंगा। अब लाख बाहर क्या किया हो मुझे नहीं पता, लाख गलती हो, लेकिन उस समय पे विष्णु को वहां पे नहीं होना चाहिए था। अगर वो कहीं और किसी जगह पे होते, अकेले एक दूसरे के साथ खड़े होते, तो मैं खुद विष्णु को ले जा करके बोलता इसके थाने में खिलाफ मुकदमा कराओ, जो भी कराओ। लेकिन उस समय विष्णु खुद है, इसलिए विष्णु की गलती मैं दूंगा कि बाबू ऐसा नहीं तुम्हें करना चाहिए था। तुम किस प्लस पॉइंट पे कहते हो कि मैं उनके ऊपर धाराएं लगवाऊंगा, 76 पे ये करवाऊंगा मुकदमा, खुद तुमने गलती कर दी। तो अर्जुन उस जगह पे मेरे हिसाब से नहीं गलत था। बस उसके बाद उसने जो किया भैया, जनता आप सभी से निवेदन करूंगा, एक बात मेरी रखिएगा, उसके बाद उसके बीच में जो कॉल रिकॉर्डिंग या जो भी बातें आई हैं, यहाँ गया वहां गया, गोरखपुर या भौजी के वहां गया, ये सब पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो आप देख रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ। लेकिन मालती कह रही मैं अर्जुन के बगैर जी नहीं पाऊंगा। अब सुनिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से 3 लोग अगर इस मामले में आए हैं, बातें 3 लोग की है, बातें 3 लोग की है, अर्जुन और विष्णु मालती 3 लोग की बात है। अब सबकी बातें निकल के आ रही है। वो कहती है मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकती है, अर्जुन बोलता है कि मुझे अपना परिवार नहीं चाहिए, मैं खुद को जला लूंगा। मैं उस दिन गया था तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था, आई थिंक वो बहुत डिप्रेशन में था। वो बोलता था कि भैया कि मुझे मालती चाहिए, लेकिन मैं एक भाई, मतलब होता नहीं कि मैं कुछ सोच समझ कर गया हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उनका कॉलर पकड़ूंगा कि भाई तुम ऐसा क्या बोल रहे हो। मैं बस इतना कर सकता हूं, मैं समझा सकता हूं कि भाई ऑफ कैमरा मैंने समझाया, भाई देखिए सब छोड़ दीजिए, बातें हैं, परिवार उन लोग का सुधर जाएगा, आप लोग अपने अपने जीवन में खुश रहिए। तो वो बोला नहीं भैया, वो शब्द बहुत सटीक टाइम पे उसने अपना तुरंत वो डाला उसने जब, तो बड़ा मैं भी अचंभित हुआ, मौत या मालती। अच्छा, मौत या मालती है। मौत, हाँ मौत या मालती, ये जो शब्द बोला मैं भी सोचा कि भाई अब देखिए, अब ऑन कैमरा मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, लेकिन ये है, फिर बाद में मैंने बहुत समझाया उसे, बहुत बोला कि भाई ये शब्द जो आपने यूज किया ये बहुत गलत है। एक तरीके से मौत या मालती बोल रहे हैं, लेकिन साले यह नहीं कह रहे कि उनके पास एक बीबी एक बच्ची है। हाँ, उसकी जिंदगी देखिए, एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा, हमारे जिले की जितनी बदनामी हुई है, अगर हमारे जिले के लोग अगर चाहें तो चाहे विष्णु हो, चाहे मालती हो, चाहे अर्जुन हो, अभी तीनों लोग को लटका करके अच्छे से थाने में ले जा करके ना बनवा दिया जाए पूरी तरीके से। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी यहीं का निवासी हूं, आप भी यहीं के निवासी हैं, और जो यहाँ के लोग हैं, मुझे देखने वाले, मेरे अगर 2 प्रशंसक हैं मेरा गाना सुनने वाले, मैं सभी जनता से निवेदन ये करूंगा कि आपके घर में अगर ऐसा कोई मुद्दा होता है तो भैया कृपया आप लोग ऑफलाइन समझिए, अपने घर में एक पंचायत करवा लीजिए। लेकिन ये जो पूरे दुनिया में शर्मसार करने वाली जो वीडियो आई है, ये ना हो बहुत। लेकिन राहुल, आप एक गायक है, गायक होने के नाते यह जो प्रकरण चल रहा है, शादी करने के बाद उसके बाद मौज मस्ती अर्जुन के साथ मालती का रहा, उसके बाद कौन पति है जो अपनाएगा? क्या आप अपने पत्नी को? देखिए, एक चीज के लिए मैं भी आपको टोकूंगा, आपने कहा मौज मस्ती, तो मैं आपको यहाँ बोलूंगा कि मैं कह रहा हूँ साक्ष्य मैंने नहीं दिया है, ना आपने दिया है। कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है, सही भी हो सकती है, लेकिन सच तो यह है, मांग में सिंदूर पड़ा, और सुनिए, और उसके मालती का भाई निरहू थाने में एप्लीकेशन देता है कि हमारी बहन
अगवा है। अर्जुन के पास विष्णु के पास नहीं है और वह कहीं अगवा है। अच्छा सुनिए, हाँ। आपने कह दिया, मैं आपकी बात को टालूंगा और थोड़ी सी बात आपकी कटाक्ष करूंगा कि वही दिन की बात है, गोरखपुरिया भौजी के पास एक दिन पहले अर्जुन और मालती दोनों थे। तो ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि ऑलरेडी वहां पे तो ये गायब कहाँ है, गायब कहाँ है? नहीं तो शादी करने के बाद हनीमून बनाने तो गया था कहीं। सुनिए, देखिए 5,000 कैसे दिया था? अब भैया ये भी तो सुनने में आ रहा है कि विष्णु खुद ले जाकर छोड़ा था। सब बोल रहे हैं, मैं भी जो आप देख रहे हो वही मैं भी कह रहा हूँ। बोल रहे हैं लोग कि विष्णु खुद लेकर गया था वहां पे छोड़ने के लिए। जो 5,000 रुपए वाली बात तो कसम से कह रहा है, ये बात तो हम भी अभी तक नहीं समझ पाए कि है क्या। हम भी पूछ तो रहे हैं, तो कोई बोलता है कि नहीं उनको उधार दिया गया था कोई। ये तो क्लियर तभी होगा जब इन सभी को एक साथ बैठा करके अच्छे से सामने से बात की जाए, तब तो समझ में आएगा। लेकिन ऐसे तो बाकी को वो तो बोल देगा मैं तो कह रहा हूं आपको दिया हूं 50 लाख, देंगे मुझे बताइए, देंगे मेरा पैसा? नहीं देंगे ना। तो बोलने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। तो ये सबको पता है कि मालती अपडेट दे रही थी, बार बार वीडियो उसका आ रहा था, सब देख रहे थे कि वो अपने बहन के वहां, शांति के वहां है, और या फिर वो बस्ती किसी होटल में बता रही थी, वो वीडियो में बोल रही थी, और या तो फिर वो गोरखपुरिया भौजी के पास। यही है तो वो सामने ही। अब उसके बीच में ऑफलाइन कैमरे में कहाँ है, कहाँ कैसे है, ये मुझे आपको भी नहीं पता, तो मैं कहाँ से बता सकता हूँ। आप एक सिंगर हैं और यूट्यूबर भी हैं, लेकिन क्या ये जो गंद फैला रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, पूरे यूट्यूब दुनिया को गंदा कर रहे हैं, इस पे क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पे मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप अगर एक कलाकार बनने आए हैं तो कलाकार की गरिमा बहुत ही ज्यादा सर्वोपरि होता है। कलाकार का मतलब होता है संघर्ष करना। मैंने अपने जिंदगी में बनल हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।